क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, लो जी आ गया आपका 6 दिसंबर का एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र। यहां पर मैं आपको बताऊंगा। यहां से देखिए ध्रुवों पर जी का मान जो होता है वो अधिक होता है। गैस समीकरण पीवी बराबरी पे आरटी में जो वी है वो है 1 मोल गैस का आयतन। जड़त्व का जो गुण होता है वो होता है केवल गोलाकार वस्तुओं में, केवल सजीव वस्तुओं में, केवल लंबी वस्तुओं में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र है एम इनवर्स एल की पावर 3 टी रिंदो है। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है। आवर्त काल क्या रहता है? स्थिर। आवर्त काल उसमें स्थिर रहता है। चलिए अब है अगला आपका प्रतिबल का मात्रक जो है वो होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। बिलियर्ड बॉल की जो गति है वो है द्विविमीय गति। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो 0 होता है। जी एक क्या है? अदिश राशि है। घर्षण बल संपर्क सतहों के निर्देश से स्वतंत्र होता है। क्षेत्रफल कार्य एक राशि है, अदिश राशि। संवेग, संवेग का आपको यहां पर मिलान करना है। तरंग की चाल का आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य करना है। कोणीय त्वरण का रेडियन सेकेंड इन स्क्वायर करना है। और घूर्णन त्रिज्या पांचवें का यहां पर देख लीजिए, और मैंने पहले से भर दिए ताकि आपको कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, अच्छे से मेहनत करनी है। जो प्रश्न मैं बता रहा हूं वही प्रश्न सेम टू सेम आपका पेपर में आने वाला है। लेकिन शर्त यह है कि आपको 2 तरह के मैं यहाँ पर प्रश्न पत्र बताऊंगा, सेट ए और सेट बी, और दोनों तरह के एमपी बोर्ड में आएंगे। चलिए यहां से है अब एक वाक्य में उत्तर। क्या है आपका? एक वाक्य में उत्तर है। त्वरण का जो मात्रा का आपको बताना है, संवेग का सूत्र, हुक की सीमा, ये सारे आंसर आपको कंप्लीट कर लेने हैं। जल्दी जल्दी जो मेरे को मिला मैं आपको बता रहा हूं। प्रतिबल का एसआई मात्रा के न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। पहला यहां पर आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य रहेगा, तीसरा चौथा और पांचवा सत्य सारे रहेंगे। चलिए अब है आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 से विमीय विश्लेषण की सीमाएं बताइए। आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं? घर्षण से होने वाले लाभ हानि बताने हैं। क्रिकेट के खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं? संवेग संरक्षण का नियम आपको बताना है। द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखिए। ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम। बायल का नियम लिखना है। गैसों के लिए एवोगाड्रो नियम क्या है? आवृत्ति एवं आवर्त काल में संबंध लिखिए। सरल लोलक क्या होता है? यहां से मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। आपको घबराना नहीं है, जो चीजें मैं बता रहा हूं वही चीजें आपकी आने वाली है ना। यहां से देख सकते हैं आप, धारा रेखी प्रवाह, धारा रेखी प्रवाह और प्रक्षुब्ध प्रवाह में अंतर आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको कोणीय संवेग संरक्षण का नियम बताना है। बर्नौली का सिद्धांत लिखिए, स्पष्ट कीजिए। कोणीय संवेग बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिएगा। आयतन गुणांक का व्यंजक। ठीक है, यहां से अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर। ठीक है, एक समान गति, ये क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 यहां से देख सकते हैं। ठीक है, टोटल आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 ही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिए हैं। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो। जो बच्चा अच्छी मेहनत करेगा, अच्छी तैयारी करेगा, ये सेट ए और बी दोनों बता दी। जो पेपर मेरे पास आए हैं वही आपको बताऊंगा, कोई गलत जानकारी नहीं दूंगा, स्पष्ट रूप से बता दूं आपको। जो पेपर मेरे पास मौजूदगी में आए हुए मैं आपको बता रहा हूँ। यदि कोई और पेपर आता है तो तुरंत डाल दिया जाएगा। चैनल पर आप सब्सक्राइब, पहली बार हो सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि जैसे वीडियो डलेगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। अच्छा, कई बार क्या नोटिफिकेशन 3 से ज्यादा नहीं मिलती, तो आप चैनल पर जाके एक बार सर्च जरूर कर लीजिएगा, है ना, चैनल पे जाकर। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।